अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख्वाब की ना बहुत डिफरेंट इकसाम होती हैं। उनमें से कुछ ख्वाब तो ऐसे होते हैं जो कि अच्छे ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि बुरे ख्वाब होते हैं जिनको देख के आपकी नींदें उड़ जाती हैं। कुछ ख्वाब हम देखते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, जो कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स, जैसे बच्चा पैदा होता है बच्चे के साथ वो जनाब एक ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं। और ख्वाब बुनना क्यों शुरू करते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो मेरे घर में पैदा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर मुझे रिस्क दिया तो मैं अपने बच्चे को बड़ा हो के या तो डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर अब ज़रा लोग ज़्यादा नहीं कहते, या तो डॉक्टर बनाऊंगी या तो इंजीनियर बनाऊंगी या तो पायलट बनाऊंगी। ये उस टाइम की बात है जब हम जैसे बच्चे पैदा हुए थे और हमें भी ये पता होता था कि जी क्या चीज़ बनी, तीन चीज़ बनी, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल होने लग गए, फिर उसमें IT इंजीनियर भी शामिल होने लग गए। और जो आजकल का दौर है ना, आजकल के दौर में तो हमें खुद समझ में नहीं आ रही कि इतना कुछ करके हमने आगे करना क्या है। मतलब अब आप खुद सोचें, मैं अपने आसपास इतने लोगों को देखती हूँ, वो अपने अम्मा अब्बा की फरमाइश पे इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, वो मैथ्स कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, वो हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस भी कर लेते हैं, वो डॉक्टर भी बन जाते हैं और बाद में लेकिन वो कहते हैं जी हमारी ट्रू कॉलिंग कुछ और थी। ये जो ट्रू कॉलिंग होती है ना, इस पर ज़रा फोकस करना है क्या है। देखिए आजकल के माँ बाप के लिए बुरा ख्वाब पता क्या है? आजकल के माँ बाप को बुरा ख्वाब ये है कि अल्लाह हमारा बच्चा कहीं नालायक ना निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप ना मिले और हमारा बच्चा ऐसा ना हो कि बस फारिग ही बैठा रहे। आजकल का माँ बाप तो ये भी सोचे कि हमारा बच्चा कोई AI एक्सपर्ट बन जाए, हमारा बच्चा कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, और बच्चे आजकल के चाह रहे हैं यूट्यूबर बन जाए। तो आप बच्चे से पूछे बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ना है, वो कहते हैं पढ़ने का तो पता नहीं पर हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। भाई जो भी बनना ज़रूर बने, उससे पहले इंसान का बच्चा बने, इंसान का बच्चा बनने के बाद आपने जो बनना बने, लेकिन तालीम आपने कंप्लीट ज़रूर करनी है। आज के मेरे शो में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रही हूँ आज के दौरे हाजिर में ये जो पुराने हमारे रवायती किस्म जो शोबे थे जिसमें डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, जब इनकी बात करते थे ना 2030 तक, मार्क माई वर्ड्स, ये रिसर्च है, मैं नहीं कह रही रिसर्च कह रही है कि इनमें से 85% जो है ना वो पीछे चले जाएंगे और बहुत सारे प्रोफेशंस आगे आ जाएंगे। लेकिन वो जो रवायती किस्म के प्रोफेशन जिनको हम सोच के बड़े हुए ना, अब हमारे बच्चों को वो नहीं चाहिए। अब ज़माना बहुत बदल गया है, अब आप टेक्निकलिटीज़ में भी जा रहे हैं। अब मुझे आप खुद बताएं, मैंने इतनी माशाल्लाह लोगों को देखा है, लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ती हैं और उसके बाद फिर वो उनको होता हम सैलून खोल लें। यही बच्चों ने अगर अपनी अम्मी से पूछें कि अम्मी प्लीज़ मुझे सैलून खोलना है, मुझे कोई मेकअप का, तो अम्मी कभी मानती थी? अम्मी कभी भी नहीं मानती थी। अम्मी कहती क्यों, हाय तुम्हें मैं इतना पढ़ा रही हूँ इसलिए कि तुमने कोई पार्लर पे अपना खोलना है। मतलब वो सैलून वाली बात पे तो आई नहीं रही होती थी ना। ऐसे ही आजकल के बच्चे दुनिया जहान में पढ़ के आते हैं। मैंने ऐसे लोगों को खुद देखा है, बाहर से MBA करके आएंगे, पढ़ कर आएंगी, वो पाकिस्तान आके वो कहेंगे जी हमने तो शेफ़ बनना था, देन वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी ओपन कर लेंगे। अब बड़े एवेन्यूज़ खुल गए हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस बन गई है। पहले अगर आप कहते थे जी मैंने शेफ़ बनना तो लोग कहते थे हैं तू बावर्ची बनना है, मतलब कोई भी चीज़, मैंने हेयर स्टाइलिस्ट बनना है तो नाई बनना है। मतलब शुक्र है वो हमारे बुजुर्ग चेंज हो गए हैं। अब आने वाली नस्लों के बुजुर्ग हम होंगे तो हम ज़रा चिल किस्म के हैं। तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे, और मेरे साथ मैं नहीं बल्कि मेरा माहिर पैनल मौजूद होगा, वो बताएगा कि भाई आज के दौरे हाजिर को देखते हुए ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आप अपने बच्चे को भेजें। क्योंकि ये ना हो ना कि एक टाइम था कि लोग BCS बहुत ज़्यादा करा रहे थे, MBA कर रहे थे, मैथ्स कम्युनिकेशन में जा रहे थे, फिर बहुत तात होती है, जॉब नहीं मिलती। तो आपने देखना है अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए अपने बच्चे को कहाँ पे इन कराना है। मेरे साथ मौजूद है सना कमाल, मोटिवेशन स्पीकर, और थोड़ी देर में हमें महविश सईद भी ज्वाइन करेंगे जो कि माइंडसेट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन कोच लीड भी हैं हमारे साथ इंशाल्लाह होंगी। अस्सलाम वालेकुम, शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, देखें मैं अपने बचपन की अगर बात करूँ, हमारे बचपन में तो कुछ फील्ड्स थी जिसमें था डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ज़्यादा लोग नहीं बनते थे लेकिन शौक बहुत होता था, ठीक है पायलट बनना है, और उसके दो तीन और मेरे ख्याल बस, हाँ, या तो CSS एग्जैक्टली। वो भी बच्चे तब कह रहे थे जब आप फर्स्ट ईयर में जाते थे तो पता चलता था, माँ बाप कहते थे अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स रखने हैं ताकि आगे बेटा अगर CSS करना तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये सिविल सर्विसेज की चीज़ें थी। आजकल के दौर में मुझे बताएं कि हमारे माँ बाप के पास, हमारे बच्चों के पास कितनी ऑप्शन हैं?
अच्छा देखिए, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन, थोड़ा सा, सिंस एआई का दौर है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ट्रांसलेटेड टू एआई, हम जब डिग्रीज की बात करते हैं तो वो भी हमारे माइंड में पीछे बैक साइड पे चल रहा होता है ना, ये नहीं, हम एआई के लेंस के थ्रू सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस अभी भी बहुत हैं, इट्स नॉट दैट कि ऑप्शंस खत्म हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उसमें आप फोकियत कह रहे हैं या उसमें प्रेफरेंस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर बेस्ड, इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोफेशंस को दी जा रही है। द थिंग इज़ दैट हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग फील्ड्स थी, हम ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं, टेक लॉ फॉर इंस्टेंस, टेक साइकोलॉजी फॉर इंस्टेंस, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड्स का आगे कोई फ्यूचर नहीं है या ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आई एम सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारे इन बच्चों के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो अब पहले स्कूल्स में ऐसे काउंसलर्स नहीं होते थे, अब इनकी काउंसलिंग होती है, और अब जगह जगह आप देखें वो एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं, एक काउंसलिंग है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। सो आजकल जो हमें समझना है स्किल सेट, वो एक मॉडल कहलाता है, जो हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी में भी और काउंसलिंग में भी, टी शेप्ड स्किल सेट। टी शेप्ड स्किल सेट क्या होता है कि टी अगर हम बनाएं तो उसका जो वर्टिकल लाइन होता है विच गोज डीपर, सो दैट वर्टिकल डेप्थ शुड बी इन अ टेक्निकल डिग्री। आपकी वो बेस टेक्निकल होनी चाहिए। हाँ. अब आप उसमें डेटा साइंसेज ले लें, उसमें साइबर सिक्योरिटी ले लें, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई बेस्ड मॉडल्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल बार है टी का, दैट इज समथिंग जो विच हैज़ टू डू विद ह्यूमन टच। ठीक है, उसमें आपके मार्केटिंग स्किल्स आ जाते हैं, उसमें आपके सेल्स स्किल्स आ जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को आप बाईपास कर ही नहीं सकते, नो मैटर विच फील्ड यू गो। सो ये मॉडल दिमाग में रखते हुए स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली टेक अ मेजर इन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, किसी भी और चीज़ में, और उसके बाद लेकिन साथ में अपना कोई ना कोई माइनर ऐसा रखें जो कि एक ह्यूमन टच उनको अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, जहाँ भी उनको आगे डील करना है उसको देने में उनको मदद करें। अच्छा, एक तो लैंग्वेजेस भी देखें, अब आजकल लैंग्वेज पे बड़ा जोर है, तो आई बिलीव कि वो एक तो चाइनीज़ एंड देन जर्मन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एवेन्यूज़ खोलें, पहले जैसे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, तो अब आई बिलीव ये जर्मन एक आ गई है, और जर्मन के अलावा दोइच, और साथ में आप उसको चाइनीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ये गर्मियों की छुट्टियां लगाएं टिड्डों को काम पे, ठीक है, इनको घर के भी काम करें, दूसरे काम भी कराएं। अच्छा जी, महविश सैयद भी हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया, माइंडसेट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, एंड वेलकम टू माय शो। महविश, सबसे पहले मुझे बताएं कि आजकल के माँ बाप को आप कितना परेशान देख रही हैं अपने बच्चों के करियर का इंतखाब में? वालेकुम सलाम मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, आज जितने परेशान हैं उतने मेरे ख्याल है हमारे पेरेंट्स को उतना शायद एहसास नहीं था, या वो फ्यूचर रेडी नहीं थे, या उस तरह से क्रेज नहीं था। अब ज्यादा एक क्रेज भी है कि सर्टन स्कूल, सर्टन मॉन्टेसरीज, और ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि इस रैट रेस का पार्ट बन के हम बच्चों को मतलब ना कि हमारे बच्चे इस काबिल हों कि वो रोबोट संभालें, हमारे बच्चे खुद रोबोट्स बनते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने सर्टेन स्कूल में चाहे डालना है बच्चे को, तो उसके सर्टेन नंबर ऑफ ए स्टार्स आने चाहिए। अगर हम एक ऐसे किसी आईवी लीग में भेजना है तो हमारे बच्चों का ये ग्रेड होना चाहिए। तो हमें अभी भी हम नहीं संभल रहे हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग कि आगे जो फ्यूचर है वो इस तरह के ज़ॉम्बीज का या रोबोट्स का नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि हमें कितना परेशान होना चाहिए या हमें अब करना क्या चाहिए, मैं सना को सुन रही थी, तो सना ने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर ली जो मैं शायद अभी कहने वाली थी। लेकिन एक चीज़ जो है मैं कहूँगी कि जो सना ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आज हैं एंड दे विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस, जैसे आपका लॉ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हमें हमेशा एक अच्छे इंसान की ज़रूरत रहेगी अपने कारोबार में। और एक और बात ये कि द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन, ये इतनी देर में एडवांस होता है कि हमारे लिए एक फ़ायदा ही है कि जब पूरी दुनिया चांद पे चली गई तो हमने अब सोच रहे हैं कि अच्छा हम भी कुछ करें, तो हमें ये फ़ायदा रहेगा कि हम 50 साल पीछे होने की वजह से 50 साल लेट तरक्की करेंगे, तो अभी एक दो जनरेशन तो हमारी बच जाएंगी। बट स्टिल मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि अब वो 3 चीजों पर तवज्जो दें। एक, अपने बच्चे को एक टेक्निकल स्किल सिखाएं, प्लस अ ह्यूमन स्किल, एंड देन बिजनेस स्किल। फॉर एग्जांपल एआई प्लस कम्युनिकेशन प्लस बिजनेस, साइकोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस लीडरशिप, मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट सिखाएं, डेटा एनालिसिस सिखाएं। जो बिजनेसेस नहीं आउट ऑफ बिजनेस होंगे उसमें लॉ है, मेडिसिन है, ठीक है, रोबोट्स आके वो कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, सर्जरीज परफॉर्म कर देंगे, लेकिन पीछे कौन बैठा होगा? ह्यूमन माइंड। बिल्कुल।
एट द एंड ऑफ द डे महविश रोबोट है तो मशीन, उसमें एरर का मार्जिन देखें, एरर का मार्जिन तो इंसानों में भी है, लेकिन जो एआई है ये तो ह्यूमन मैन मेड है ना, और इसमें भी एरर का मार्जिन है। मैं तो आजकल यकीन माने इतनी परेशान होती हूँ कि देखिए हमारे बचपन में हम वो कहते हैं ना बोर भी होते थे, तो जब आप बोर होते तो उस वक्त आपको चीजें बहुत सोच भी रहे होते। एक तो आज के बच्चे को हमने बोर नहीं होने दिया, आज का बच्चा उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो रिसर्च तो करता ही है। जैसे हमने अपने थीसिस या डिसर्टेशन में हमने इतनी रिसर्च वाले से की हुई है, बच्चा फौरन चैट जीपीटी से पूछेगा, वो गूगल से पूछेगा, उसके सामने सब चीजें आ जाएंगी। जैसे आपको जी जी उनकी अच्छा एक बात मैं आपको और स्कैरी बताऊं, इफ यू हैव सीन दोस वीडियोस, अभी रिसेंटली आए ऑनलाइन, एक चाइना में कुछ हो रहा था, उसमें रोबोट ने एक छोटे से बच्चे के पेट में जोर से पंच किया और बच्चा बेचारा तकलीफ से दोहरा हो गया। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट। मैंने 2 वीडियोस ऐसे देख लिए हैं जिसमें एक वेटर था रोबोट और वो मैल फंक्शन किया और उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी और प्लेटें तोड़नी शुरू कर दी। उसको 4 लोगों ने इतनी मुश्किल से उस रोबोट को काबू करके वो रेस्टोरेंट से बाहर ले गए। तो ये एक बहुत डार्क साइड है जो हम हर चीज ऑटोमेट कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट को ना आपकी तकलीफ का एहसास है, ना उसको एहसास है ये छोटा बच्चा है कि बड़ा है, तो उसका कोई भी तकलीफ इसको किस हद तक हार्म करेगी। तो इट फील but if you are working on eliminating the humane element, तो ये तो एक डिजास्टर है। And sooner or later सभी समझ जाएंगे और थोड़ा सा वापस होंगे जो भी बहुत ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली देखिए ना, वो जैसे खाने की मिसाल मैं अक्सर लोगों को देती हूँ, वो ये कि देखिए अब हम सारे बैक टू द बेसिक्स लोग कह रहे हैं ना, हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। इतनी तरक्की करने के बाद हम फिर वापस ऑर्गेनिक लोग अपने घरों में खुद चीजें उगा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन वहाँ पे भी होगी। आपको याद होगा कोविड में जब बहुत सारे बच्चों को वैसे नंबर्स दे दिए गए तो वो लोग डरते, लोग कहते भाई ये बच्चे जब आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे तो हम इन पे रिलाई कैसे करेंगे। तो मतलब वो जो खौफ है ना, लिटरली ये आजकल की जनरेशन के बारे में मुझे भी है कि भाई क्योंकि अपना रिसर्च आपने बच्चों ने नहीं की और बच्चों के पास क्योंकि चीजें मौजूद है ना, वो चैट जीपीटी से कर रहे हैं, वो एआई से, बच्चे अपनी असाइनमेंट्स खुद नहीं कर रहे। मुझे टीचर्स बताते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो बच्चों से कहते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट करके दो, क्योंकि बच्चे सारा कॉपी पेस्ट करके, खैर हम भी अच्छे दिमागी थे लेकिन हम चीजें चेंज कर लेते थे, बराबर चीजें पकड़ी जा सकती प्लेजरिज्म के नाम पे। लेकिन आजकल का बच्चा तो खुद अपनी एफर्ट को पोर्ट ही नहीं कर रहा। मैं विश अकल को भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, अटेंशन स्पैन भी शॉर्ट हो गया है, और फ्यूचर इज स्केरी हाउ खुदा न खास्ता कोई बड़ी जंग होती है, वन फाइन मॉर्निंग इंटरनेट नहीं अवेलेबल, या अचानक से कोई मैल फंक्शन हो जाता है और आपका ये जो एआई आपके प्लेटफॉर्म्स है, ये जो चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ये सब है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? एंड ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगी। वी वोंट बी एबल टू जनरेट अ सिंगल रिपोर्ट विदाउट इट। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मगर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस तरह हमने सांस लेना नहीं छोड़ी क्योंकि एयर पोल्यूट हो गई थी, या पानी में पोल्यूशन है तो हमने पानी पीना नहीं छोड़ा, या हमें स्टिल वी आर ईटिंग फिश, हालांकि हमें पता है कि इसके अंदर फिश के अंदर वो कहते हैं कि हाँ मर्क्यूरी का लेड का कंटेंट ज्यादा हो गया। इसी तरह आप सिर्फ इस खौफ से कि इसकी डार्क साइड है या ये हमें बैकफायर कर सकता है फ्यूचर में, हम इसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। वाई? क्योंकि एक बच्चा या एक शख्स अडल्ट with AI is way better and performs way better than the person without AI, without an AI tool. Recently I've discovered Note LLM और 2-3 मैंने और tools discover किए which have helped me कि मेरा काम जो पिछले 3-3 दिन पे होता था मोहित, वो अब 1 दिन में होने लगा है। जैसे मेरा इस तरह का काम है कि मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रेजेंटेशन है फॉर एंटायर डे। अब ये होता है मैंने सिर्फ सोर्स में वो कोड डाला जो भी था और वो 10 मिनट में एक 15 पेजेस की जबरदस्त बनी प्रेजेंटेशन आ गई। तो एज लॉन्ग एज आप उसको हैंडल कर रहे हैं उस टूल को, एज लॉन्ग एज वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, देन इट्स फाइन। एंड दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन कि तुम इस पे डिपेंडेंट ना हो, तुम इसको इस्तेमाल करो एज अ टूल। जैसे जब जूसर ब्लेंडर आया था तो हमें मशीन चलानी है ना, हमें पता है कि ठीक है अब सिल पे मसाले पीसने की जरूरत नहीं है, हम ग्राइंडर चला लेंगे। लेकिन आज भी उनको अब वो कह रहे हैं जो बात सिल वाली है ना वो किसी और की नहीं है। ये अब देखो मरिया, वो तो खैर नॉस्टैल्जिया भी एक चीज है, वो भी अब आज हमें पुराने गाने याद आते हैं। जब हम एक सर्टेन एज में आते हैं तो हमें हर चीज पुरानी अच्छी लगने लगती है, लेकिन फिर भी एआई एंड साइबर। अच्छा अब अगर आपने पूछा था एक सवाल के पेरेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्यूचर तो इसी का है, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, और लेकिन फिर भी MBBS पढ़ना, नर्सिंग पढ़ना, ये फिजिकल थेरेपी हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग विल बी अनदर फील्ड। अभी आप देखिएगा कितनी बायोटेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट आ रही है और आएगी भी आगे इंशाल्लाह। तो अब तो बच्चों के पास एक बहुत वसी कैनवस एक्सप्लोर। सैडली बच्चे इतने मेहनती नहीं है इस वक्त, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड।
सो ट्रू बात आपने बिल्कुल सही की। और जैसे भी आपने फोकस की बात की, ये अभी आप तो बात करके वो निकल गई ना और ये लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन बच्चों का जो अभी अटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो जो कम हो जाना, ये इंतहाई खौफनाक बात है। शायद इसी वजह से हम यूट्यूब पे भी देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह बनने लग गई हैं। नॉर्मल हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए तो हम उसको 1.5 की स्पीड पे सुनते हैं। अगर कोई बंदा हमें लग रहा है कि बहुत आराम से बोला तो हमें जल्दी हर चीज़ जल्दी जल्दी पढ़नी है। तो जब हम जल्दी जल्दी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि अगर चीज़ें ना बन पा रही हो तो ये बच्चा किसी एक फील्ड में टिक पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये भी एक चैलेंज है। जरा से बात करें, कितना टाइम है जी मेरे पास ब्रेक के लिए? चलो मुझे ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच जी महविश सईद ने, मेरे को बहुत शुक्रिया इस पे हमने बात करना। जरा फोकस के वाले से हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मरियम मोहित खान, जो कि कंटेंट क्रिएटर प्रिंसिपल हैं रूट्स मिलेनियम डीएच कराची के। साथ में मोहित खालिक खान हमारे साथ मौजूद है। खालिक है खलीक है ये खालिक, मैंने सही प्रोनाउंस किया। मोहित खालिक खान जो कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है मैकॉम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, मैंने अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे महविश से, और महविश ये बता लीजिए कि जो आजकल के पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर टेंशन है, वो शायद हमारे पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं थी, वो थोड़े बहुत चिल थे। और ये मैंने देखा भी है, आजकल जब बच्चों के पेपर्स होने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है माँ बाप के भी पेपर्स हो रहे हैं। हमारे टाइम में बाकी माँ बाप को ठीक है वो टेंशन जरूर होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। सो बताएं, क्या इसके साथ जब माँ बाप ने अगर टेंशन बच्चों की लेना शुरू किया तो क्या माँ बाप ने बच्चों के लिए डिफरेंट एवेन्यूज भी सोचना शुरू कर दी हैं? मैं ये बोलूँगी कि देयर आर सम पेरेंट्स जो कि सोचते हैं इस बारे में, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो कि आज तक अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें इम्पोज कर रहे होते हैं। एंड जो हमने पहले डिस्कशन की थी, जैसे आप बता रही हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न हो गए, वो इसलिए हो गए बिकॉज जाहिर सी बात है अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं दैट चिल्ड्रन दे डोंट स्टिक टू स्टडीइंग। अब हम कंपटीशन में भी तो पढ़ गए, मतलब हमने लोगों को भी तो दिखाना कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है और हमारे बच्चे के कौन से सब्जेक्ट है और हमारा बच्चा समर वेकेशन में क्या कर रहा है, लोगों कौन से समर कैंप्स ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल 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 ऐसा है। एक कंपटीशन है, कंपटीशन ना पहले भी था, पहले ग्रेड्स और हेल्दी कंपटीशन था। अभी थोड़ा हम लोग क्लास कंपटीशन में, थोड़ा रेज में, इन सब चीज़ों में भी पड़ गए हैं बिकॉज जाहिर सी बात है देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज़। तो वो फिर पेरेंट्स को भी होता है कि हमारा बच्चा हर चीज़ में पूरा पड़ जाए और वो ये देखते नहीं कि किसी एक चीज़ में क्या वो एक्सेल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वाकई आजकल के बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, बहुत प्रेशर है। इसका मतलब सही है जो मैं थेरेपी की अक्सर बात करी कि बच्चों की थेरेपीज की होती है, शायद वो सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन इन दी एकेडेमिया बट एक्स्ट्रा करिकुलर। जैसे हमें होता है ना कि राइडिंग सीख ले, स्विमिंग सीख ले, ये कर ले, फलाने का बच्चा कर रहा है चलो इसको भी डाल देते हैं, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा स्टैंड आउट करे सब में, बट हम ये नहीं देख रहे होते कि आजकल की पढ़ाई और मुश्किल हो गई है विद ऑल दीज थिंग्स, विद ऑल दीज अवेयरनेस। और फिर इतना सोशल मीडिया का एक्सेस है कि हम जितना भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहें, चाहे छोटी एज में या बड़ी एज में, उनको एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिलने के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा अवेयरनेस भी मिल रही होती है जो उनकी एज रिलेटेड नहीं होती। उसमें ऑलरेडी प्रेशर बहुत है उनके ऊपर टू चूज़ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और ऊपर से अगर हम इस तरह के प्रेशर्स डाल दें तभी आजकल बच्चों की, आप बात कर रहे थे थेरेपीज़ की, मेंटल ब्रेकडाउन्स बच्चों के होते हैं। मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, सो all of a sudden a child will come to me and then a child will start crying and we wouldn't know कि what happened। तो हम बहुत सवाल पूछते हैं कि what happened, somebody in the class bullied you or what happened, because bullying is not at all acceptable in our schools। तो वो पता चलता है कि जी रात में कुछ ऐसा हुआ था या sleep deprived हैं because parents were busy somewhere else। तो इस तरह की भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो बच्चों का जो मेंटल ब्रेकडाउन्स हैं या बच्चों की थेरेपीज़ हैं वो बड़ी ज़रूरी हो गई आजकल। इट्स नॉट अ जोक एनी मोर। मरी, मुझे बताएं कि फिर क्या माँ बाप बच्चों के एप्टीट्यूड को देखते हुए बच्चों को आगे वो सब्जेक्ट चूज़ करवा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बच्चे जो वो चाहते हैं वही फील्ड अपनाएं? देखिए, या बच्चों पे ये भी प्रेशर है माँ बाप, ये भी मतलब हमारे ज़माने में भी था प्रेशर कि खुद डॉक्टर नहीं बने तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो वो पढ़ा रहे बच्चों को। आई वुड लाइक टू ऐड इन ओवर हियर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब काउंसल्ड स्टूडेंट्स। देयर वाज अ टाइम जब शुरू में हम होता था कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, फिर आ गया मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए।
बट अब बच्चों को पता है व्हाट दे वांट। हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला हमारा पर्पस स्पेसिफिकली डेनिंग्स ये होता है कि हम उसको काउंसिल करें कि यू आर इन द राइट फील्ड और नॉट, और यू आर इन द राइट यूनिवर्सिटी और नॉट। रीजन बीइंग उसकी सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है। बैक इन 1999 मेरे जो बिजनेस मैनेजमेंट के टीचर थे, ही टॉट मी दैट दिस एट दैट टाइम कि अगर तुम्हें मोची बनना है और बेहतरीन मोची बन जाओ तो यू आर सक्सेसफुल। So this was happening internationally for a very long time. It has inculcated over here as well. बहुत सारे बच्चे इन्होंने काउंसिल किए, हमने काउंसिल किए हैं, जो कि आते हैं और उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स मीडिया साइंस होता है और हम उनको बाप भेज दिया कि जी कंप्यूटर साइंस पढ़ के आओ। तो किड्स नो दिस, दे आर अवेयर ऑफ इट। जैसे अभी आपने कहा ना कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो पेरेंट्स डाल रहे होते हैं, बट वी एट स्कूल लेवल्स एज वेल वी हैव काउंसलर्स, और बच्चे 2-2, 3-3 महीने काउंसलिंग करवा के अपना करियर पाथ चूज़ करते हैं, और उसमें भी दे अलाइन देयर सब्जेक्ट्स इन अ वे कि अगर यू नो फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर सक्सेसफुल इन वन सब्जेक्ट and not the other one, so they can go with that. So they align their subject. Then we have counselors, जैसे इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे, ए लेवल्स जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उनमें हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं, हमें काउंसलर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हाँ, सही। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, लाइक बीइंग अ मदर, आपके बच्चों का भी क्या था और कि आपको भी जैसे अब हमारी अम्माओं को ज़रा टेंशन थी, तो आपको भी वैसी टेंशन थी कि मैंने इसको किस पर्टिकुलर फील्ड में डाला, अच्छा ये तो वो इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ। आपके साथ वैसी कोई चीज़ हुई? बिल्कुल हुआ। आई हैव अ 15-year-old एंड एन 18-year-old। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड अच्छा, दे स्टार्टेड ऑफ विद द सेम, वही एक घिसा पिटा सा माइंडसेट होता है, डॉक्टर बन जाना, ये बन जाना, कर लेना। एंड then my older one, she was very much determined to become to go into mind sciences ever since she was in grade 7. इनके स्कूल में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट इनका करवाते हैं स्कूल वाले, जहाँ पर इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। आई वोंट नेम द स्कूल, बट देयर स्टूडेंट्स गेट टू लाइक आई थिंक दे हैव 200+ क्वेश्चंस, एंड वो हर तरह से उनका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से भी और वैसे भी एप्टीट्यूड से, एंड देन दे सजेस्ट सम सब्जेक्ट्स। अच्छा, उसमें भी उनका साइकोलॉजी आया। इनिशियली I'll be very honest, I was not very comfortable because I knew that she has the drive and she has the aptitude. अच्छा, मुझे बोला जा रहा है कि उर्दू में बात करे ज़्यादा, भाई मेरा अवामी शो है। हाँ, उनका थोड़ा एप्टीट्यूड ऐसा था कि मुझे लगा था कि नहीं ये मेडिसिन में भी जा सकती है, कर लेती है, बट शी वाज लाइक नो, शी वाज डिटरमिन्ड कि मुझे साइकोलॉजी ही करनी है। एंड देन वही मोहित वाली बात, मोची वाली, मैंने फिर उनको आर्ट में भी काफ़ी शौक था मेरी बेटी को, तो फिर मैंने एक दिन खुद सोचा और ख़ुद से कॉन्वर्जेसन करी और मैंने कहा कि एक पैथेटिक किस्म की डॉक्टर से बेहतर है कि वो अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, अब ये भी दो अलग अलग चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं इनको भी, उससे अच्छा है कि एक बेहतरीन पेंटर बन जाए, एक साइकोलॉजिस्ट बन जाए। एंड देन शी परसूड साइकोलॉजी, उन्होंने करा। छोटी बेटी का मेरा इसी तरह था कि उन्होंने, अब मैं इंटरेस्टिंग बात आपको और बताती हूँ, तो मेरा बीइंग अ मदर मेरा रोल हो गया कि मैंने उनको सपोर्ट किया। दूसरी बेटी थी मेरी, उनको लॉ था, तो मैंने उनको समझाया, काउंसिल किया कि अभी आगे पेटेंट राइट्स हैं और सारा बिहेवियरल, मतलब सारे काफ़ी सारे एथिकल इसमें एस्पेक्ट है जिसको तुम IT से मिला के करके इन दोनों में तुम कर सकते हो। अब हुआ ये कि जब ये O लेवल्स में गए और वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन हुए और जब जाके अपने रूम्स में बैठे तो पता चला कि इनके तो सोशल साइंसेस के तो स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इंजीनियरिंग के हैं, मेडिसिन के। फिर एक शुरू हुआ पीयर प्रेशर। अच्छा, तुम ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं सोशल सब्जेक्ट, यू टेकिंग लॉ, इंजीनियरिंग में नहीं हो। अच्छा, एंड देन जो वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे बच्चे कि नहीं वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमें यही बनना है। अब वो जो फर्स्ट डे स्कूल से आए तो वो इस प्रेशर के साथ आए कि तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हैं और फिर यहाँ पर हैं और हम सिर्फ इसमें, बहुत प्रेशर होता है इनिशियली। एंड देन फिर मैंने उनको यही समझाया एज अ मदर, जैसे आपने पूछा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस ना, मैंने उनको यही काउंसिल किया कि देखो इनमें से भी यू नेवर नो, अभी इनमें से आधों को जाके, बिकॉज आई पर्सनली नो, आई काउंसिल स्टूडेंट्स के आधे बच्चे लाइक 40 to 45% मैंने देखा स्टूडेंट्स जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग लिया हुआ होता है, मेडिसिन लिया हुआ होता है, वो आगे जाके कोई और फील्ड परस्यू करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, लिंग्विस्टिक्स की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, हिस्ट्री की तरफ गए, तो इट्स नॉर्मल। एंड देन बहुत ही एक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का उनको एक काउंसलिंग देके उनको पहले मुतमईन किया गया कि नहीं, द फील्ड यू हैव चूजन अगर तुमसे अलाइन कर रहा है तो बिल्कुल सही है। एंड बाकी दूसरा क्या कर रहा है, किसी अगर ग्रुप में 50 और हैं, तुम्हारे ग्रुप में 2 बच्चे हैं, डजंट मैटर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की बच्चों में, जहाँ पे मैं शायद इसका नाम लेना भूल गई, हर बच्चे को शौक होता था बड़े होकर टीचर बनने का, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर बने, ठीक है। अब बड़े होके मैं बहुत कम बच्चों को देखती हूँ और उनसे बात करें टीचर, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने किसी से पूछा और मुझे किसी ने बोला कि मुझे टीचर बनना है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
बिल्कुल भी इंटरेस्ट और ऐसे मैंने वो देखा कि हाँ भी चलो, और स्कूल वालों ने भी देखा कि अच्छा जी चलो फारिग बैठी हुई हो, तुम ऐसा करो, तुम तो फलानी स्कूल में पढ़ा लो। अरे भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी बच्चे को पढ़ाने की। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात करी। अच्छा, टीचिंग को हमारा एग्जैक्टली ऐसे, ये कोई अगर एंड आई कोई डोंट फील्ड वांट टू, मिलेगी। मैं किसी चीज को शादी किसी करनी है, कुछ नहीं, हाँ, हाँ, चलो मैं किसी teaching को कर पुट लो। डाउन नहीं करना चाहती, बट टीचिंग के लिए भी अब डिग्री शुरू हुई है, बीएड शुरू हुआ है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। और बहुत सारे स्कूल ने मैंडेटोरी कर दिया इसको कि आप बीएड करें, विच इज वेरी गुड। लेकिन पहले यही था कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो ससुराल में भी teaching कर लो। इजाजत आपको मिलती थी कि अच्छा जी अगर नौकरी करनी है तो बस teaching कर लो। टीचिंग कर लो। अब वो अगले के Whereas अंदर I वो believe that teaching is skills the है कि most नहीं है? difficult job because It you're is, catering it to is. 30 students in a class, for example, 25 to 30 तो होते ही हैं, and you're making their careers. अभी जो बात करी थी ना कि टीचर बन लेते, तो अभी भी अर्ली ईयर्स में रोल प्ले में सबसे पहले जो बच्चे हैं वो टीचर ही चूज करते हैं। सो यू नो जब मासूमियत होती है, जब आपका अवेयरनेस नहीं होती, सो दे चूज टू बी देयर टीचर ओनली, बट देन विद द अवेयरनेस That is डेफिनेटली because they are idealizing their teachers. Yeah. My daughter has done this. She Yeah. wants to be a teacher because of her teacher. ये सब करते हैं। तुम क्या आपको शौक होता है जब आपको आपके टीचर अच्छे लगते हैं तो सबका दिल करता है। अच्छा वो साथ वो पावर भी है ना, बच्चे को अच्छा लगता है कि जी आप अगले को डांट, अथॉरिटी है, स्टिक पकड़ के, वैसे आपको बहुत शौक होता है। अच्छा एक तो ये टीचर की बात मुझे था कि करना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए आजकल अगर देखा जाए तो आप ये जो ए लेवल्स ओ लेवल्स की जब इनकी जो ट्यूशन, मैं अक्सर बहुत टीचर्स को देखते हैं दे अर्निंग रियली गुड। एक तो पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज से पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे, वो अलग से बात है, देन जो ट्यूशन दे रहे हैं। यस, तो अगर आप चाहते हैं अगर आपके बच्चा अच्छा कमाए तो मेरा बदी का मशवरा कि अपने बच्चों को ठीक है ज़रूर देखिए, एजुकेशनिस्ट होना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब तक अच्छे एजुकेशनिस्ट मौजूद नहीं होंगे ना, हम एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता कौम को परवान नहीं चढ़ा सकते। पीरियड बात यहाँ पे खत्म हो गई। even if we are a housewife only, जी। मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है that a mother needs to be educated, ताकि वो अपने बच्चों को तरीके से, सिर्फ ABCD पढ़ाना is not education। रीज़न ये कि किसी भी मुल्क का सबसे बेसिक यूनिट जिसको जो बनाता है और बिगाड़ता है वो घर है, और घर को चलाती माँ है। आपने किसी मुल्क की इकोनॉमी तबाह करनी है, उनकी माओं को ख़राब करना है। किसी मुल्क को बनाना है, उनकी माओं को पढ़ा लिखा दें। इस तरह आपका मुल्क उठता है। अच्छा मुझे लगता है ये आप लोग ट्यूशन्स पे कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल के माँ बाप को लगता है कि जितनी महंगा आप ट्यूटर बच्चों को ला के रखेंगे, बच्चा उतना ही आगे एक्सेल करेगा, बच्चे की तरक्की के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और अक्सर तो माँ बाप जो अपने ट्यूटर्स हैं उनको भी अच्छी अमाउंट पे करके कि देखिए मैंने अपना कड़ा बेच दिया है, अब मेरे बच्चे या बच्ची को ना अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुँचा ये दें। मेरे टाइम ये से ज़माने से 98 99 से उससे भी पहले का ये चल रहा था, एंड वी यूज्ड टू पे आवर ट्यूशन टीचर्स वेरी हैवी। और स्पेसिफिकली ओ लेवल ए लेवल कल्चर में बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग के जो स्कूल्स हैं ज़्यादातर दे वर नॉट एबल टू इनकलकेट, वो वाली नॉलेज नहीं दे पाते थे जो बच्चों को देना। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज, स्कूल्स बहुत मॉडर्न हो चुके हैं और वो बच्चों को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इन नॉलेजेस के साथ, सब चीज़ों के साथ। उसकी रीज़न ये भी है कि कैम्ब्रिज के भी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं। अच्छा हमारे साथ कॉल मौजूद है शकरगढ़ से राशिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम जी कैसे हैं आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राशिद भाई आप ठीक हो? जी जी खैरियत। मैम जी मेरा सवाल आपसे है, आपने आज का मौजूद रखा है कि तलीम नहीं हुनर जरूरी है। जी जी। ये हमारे बच्चे जो अभी इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं, अभी इंजीनियर कर रहे हैं, कोई आगे दूसरी टीचिंग कर रहे हैं, कोई इस तलीम की तरफ है, तो क्या आपका आज के हवाले से हमें समझ नहीं आ रही कि हुनर जरूरी है कि नहीं ये क्या, ये हमारी कोई लाइन चल रही है? तो जी। देखिए हमने वैसे बात की कि देखिए तालीम, हम भी बात करें किसकी हमें, तो कहते हैं कि तालीम को तो कोई भी जिंदगी में चीज़ बीट कर ही नहीं सकती, बट विद तालीम एजुकेशन के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अक्सर ना मैंने अपनी क्लास की गोल्ड मेडल की लड़कियों को भी जॉब के बगैर देखा हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होती थी। तो आपके पास कोई ऐसा हुनर, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो कहते हैं ना वो आज वो लड़कियां कहती हैं सिलाई कढ़ाई। अब मुझे पता नहीं क्यों लोगों को दकियानूसी सी बात लगती है, लेकिन जब आप जाते हैं किसी फैशन स्कूल में जाते हैं तो आपको सिखाते हैं ना कि जी कोई चीज़ कैसे काटनी। अब आप देखिए यहाँ पे लोग सैलून्स खोल रहे हैं, लोग पढ़ लिख के आके शेफ्स बन रहे हैं, तो ये एक हुनर की ये फॉर्म भी है। तो हरगिज ये कहने का मतलब नहीं भाई कि तालीम पीछे नहीं, तालीम सबसे ऊपर है, लेकिन इन केस अगर आपकी बात ना बने, हुनर तो कोई होना ही होना चाहिए। और अगर वो हुनर वाली तालीम आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तीनों से मेरा सवाल है कि अब अक्सर जो है ना वो ये कहा जाता है कि जो मस्नूई ज़हानत यानी कि जो एआई ने मुस्तकबिल में बहुत सारे प्रोफेशंस की जगह ले लेगा, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। आई पर्सनली डोंट बिलीव इट, बिकॉज पीछे से एआई को इंजीनियर भी ह्यूमन ब्रेन ही कर रहा है और हमेशा रहेगा। ह्यूमन टच यू कैन नॉट बाईपास, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन टच को, बिकॉज पीछे से करने वाले हम सभी हैं। एंड देन सेकेंडली, अच्छा अगर हम एक जैसे आप प्रोफेशन की बात कर रही हैं ज़ाहिर है, या अगर हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में अगर हम क्लाइंट्स को ही ले लेते हैं, आप क्लाइंट को एग्जाम्पल ले लें, आप या मैं या हम में से कोई भी एक इंसान, हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर बैठा होता है इन फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन, और एक कोई एआई मॉडल बैठा हुआ होता है। हम लोग उस तरह से एवोल्यूशनरी तौर पे वायर्ड ही नहीं है, हम अपना ट्रस्ट कम्प्लीटली 100% रखेंगे ही नहीं किसी चीज़, एनीथिंग विच इज़ रोबोटिक। वी नीड अ ह्यूमन के जो उसको ट्रांसलेट करे या जो हमें पर्सनल सर्विस दे। और ये माइंडसेट सिंस इंसान है, इंसानी हमारी, क्योंकि देखिए इमोशनल वो है क्या ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे आप वो टी, जो आप वो टी की बात कर रहे थे जिसमें वो जो ऊपर जो सरफेस थी जिसमें वो इमोशन जो वो ह्यूमन, वही बात है कि मैं बता रही थी कि टी शेप स्किल सेट जो हमारे यहाँ नहीं समझा जाता कि वर्टिकली आप ये नॉलेज लें, डिग्री लें, वर्टिकल जो टी का है वो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी लें, उसमें आप डेटा लें, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी लें, उसमें एआई मॉडल लें, बट जो टी शेप का हॉरिजॉन्टल टी है, द स्मॉलर बार, दैट हैज़ टू डू समथिंग विद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो ह्यूमन टच के साथ हो। मार्केटिंग भी हो सकता है, सॉफ्ट स्किल को आप बाईपास नहीं कर सकते, इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं। सो इस शेप को लेके, इस मॉडल को लेके जो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, आई थिंक द वर्ल्ड इज देयर हॉस्टल, वरना अदरवाइज फिर इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। बिल्कुल। मरीम, आपको क्या लगता है? टू सम एक्सटेंट यस, बट नॉट एवरीवेयर, क्योंकि जैसे उन्होंने भी कहा कि ह्यूमनाइज चीज़ों को हम ही कर रहे होते हैं पीछे से बैठे हुए। हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं उतना अच्छा रिजल्ट एआई हमें देता है, और अगर हमारा प्रॉम्प्ट वीक होता है तो फिर एआई भी वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रॉम्प्ट कौन दे रहा होता है? हम ही जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेरा तो मानना ये है कि एआई से पहले एआई था, व्हिच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सो दैट हैज़ टू बी देयर। वी नीड टू, एम्पैथी हमें एआई नहीं दे सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स एआई नहीं दे सकता, टीम बिल्डिंग एआई नहीं दे सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सम एक्सटेंट, बट देन अगेन उस जगह पे, जिस सिचुएशन पे आप खड़े हुए हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं रादर देन एआई, राइट? सो वो आपको सजेस्ट कर सकता है, बट टू पुट द बेस्ट सोल्यूशन इज़ योर ब्रेन, राइट? सो येस टू सम एक्सटेंट, बट देन यू नो हम लोग हैं अभी, हम लोग रहेंगे। हाँ, हम हैं जी। जो क्वेश्चन आपने किया ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम, और अभी जितना फोर्सिएबल फ्यूचर नज़र आ रहा है हमें, आज से 5 साल पहले हमें एआई नज़र आ रहा था, किसी को हम कोई ये डिस्कशन कर रहे थे नहीं। एआई मैंने ईयर 2003 में पढ़ा हुआ है, एग्जिस्टेंट था, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है ये वाली, ये अभी लोगों को नज़र आ रही है। 3-4 ईयर्स पहले, इससे पहले तो किसी को नहीं पता था। व्हेन ChatGPT अराइव्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट एआई एक्चुअली इज, उसमें कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है। तो इस चीज को देखते हुए वो कि एआई में हमें करामा जरूर दिखाई थी कि अगर हम फेसबुक पे हम कुछ बात भी कर रहे, तुम्हारा फोन, हम ये जरूर हमें नहीं पता था, हम कह रहे थे ये लगता है हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है, ये हमारी बातें फोन हमारी, क्योंकि हम जो वैसे बात भी कर रहे थे, सर्च पे जाते थे, वो फेसबुक खोलते थे, चीजें वो सामने आ जाती थी। प्रोग्मेटिक मार्केटिंग हो रही जी। देखिए, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी से साल 2 साल 3 साल बाद जो आपको नजर आता है ना, वो नजर आता है कि देखिए एआई इज नॉट रिप्लेसिंग जॉब, पीपल हु आर यूजिंग एआई आर रिप्लेसिंग जॉब्स। ठीक है, इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं एआई यूज कर रहा हूँ, वो रिप्लेस कर रहे हैं जॉब्स। एंड अच्छा, अगर हम ये सोचेंगे जी एआई, कराएं बच्चों को एआई के कोर्सेज अभी से, इट्स ऑल ऑन द इंटरनेट, यू गो एंड लर्न इट। लेकिन यू गो टू, अब मैंने हायर करना है ना अगर डिजाइनर, मैं उसकी स्किल सेट देखूंगा, वो एआई से जनरेशन कर सकता है, बीच में तो हायर करूंगा, ठीक है। देन अगेन इफ आई हैव टू हायर समबडी फॉर मार्केटिंग, वो एआई यूटिलाइज कर सकता है टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए, तो मैं उसको हायर करूंगा। इसी तरह बाकी सब भी कर रहे होंगे, टीचिंग में भी कल को हो रहा होगा। नाउ अनदर थिंग, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करवाया अपने स्टाफ से कि कंप्लीटली एआई जनरेटेड एड और ह्यूमन एंड एआई जनरेटेड एड, एआई परफॉर्म मोर। तो अगर हम इस इमेजिनेशन में रह रहे हैं कि जी हम ह्यूमंस हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कर सकता है। वी नीड टू बी स्मार्ट। जिस तरह आप इलॉन मस्क को देखो, ही वाज स्मार्ट, ही इंट्रोड्यूस न्यूरल नेटवर्क्स। ड्रॉप आउट वही हम, और देखें ना जरा, जो बंदा थोड़ा सा हटके सोचता है, हमारे यहाँ ये है कि जी स्कूल बड़ा ज़बरदस्त, हमने देखा स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो कितना ज़बरदस्त ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं। तो बस आप यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, मेरे साथ सुनील राजा भी मौजूद है, मैं उनको भी शो में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सुनील, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम बात करें भी एआई की, आपको क्या लग रहा है कि एआई का आगे कितना स्कोप है, और हमें कैसे अपनी हर डिफरेंट में, चाहे वो आप वकालत पढ़ रहे हों, आप साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हों, आप टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, तो उसमें एआई का होना कितना ज़रूरी है? जी वालेकुम सलाम। और बिल्कुल जो डिस्कशन चल रही थी वो बहुत रिलेवेंट है। आई थिंक एआई को तो हम सारे यही कहते हैं कि वाह, ये मेरे ख्याल से इस एज की सबसे मतलब बड़ी फास्टेस्ट, इनोवेटिव और एक नीडेड किस्म की एप्लीकेशन है, या आप समझेंगे एक एरिया है। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए इसके साथ कि बेसिकली देखिए बिल्कुल इन्होंने जो मेरे कलीग से बैठे हुए डिस्कशन उन्होंने सही फरमाया कि जो एआई है उसको वो ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा आप ऐसा समझिए कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बड़े प्रोमिसिंग और बड़े ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसको ह्यूमन समटाइम्स मतलब फील नहीं कर सकता कि यार इतना ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए एजुकेशन में एआई तो इस तरह है ना कि सबसे चीपेस्ट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक फ्री वाला हमारे पास एक बंदा आ जाता है या हमें असिस्टेंस मिल जाती है जिसको हम एंडलेस किस्म की यूजिंग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है? एक लेवल तक सेटिस्फिकेशन है, सोशल सेटिस्फिकेशन है, पर्सनल सेटिस्फिकेशन है, या आप समझें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो ह्यूमन की थी और जो बड़ी हाईएस्ट लेवल की थी जिसमें साइंटिस्ट भी पैदा हुए, दुनिया के बहुत सारे जो लोग अभी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो एआई को भी चला रहे हैं, वो जाहिर बात है एक बड़े प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस से गुजरे हैं। अब उसकी जगह पे अगर आप एआई को रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या कि वो जो ह्यूमन सेटिस्फिकेशन है, जो आपकी कॉग्निटिव सेटिस्फिकेशन है, जो आपके ब्रेन की जो सेटिस्फिकेशन है, ना सिर्फ वो अनसेटिस्फाइड होती है बल्कि एक स्टेज आती है जहाँ पे दिमाग काम करना उस लेवल पे छोड़ देता है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं या जो एजुकेशनल उसमें इंस्टीट्यूशन की बात करें या इवन आप डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे एक स्टेज आती है कि आप छोटे छोटे काम भी ऐसे आजकल ले रहे हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल मैसेजेस है वो भी उससे ले रहे हैं, जो छोटे मोटे काम है वो भी, तो एक स्टेज है कि जहाँ पे हम जाके रुक जाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से सब खराब है कि जहाँ पे ये चैलेंज ये चैलेंज है जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा। सुनील साहब एक और चैलेंज है, आपकी अगर एनर्जी ना हो घर में, फर्ज करें फोन डेड है, फोन आपका आईपैड कोई भी जो भी जिस पे भी आप यूज कर रहे हैं, आपके पास फोन ना हो, देन एआई किस काम का? आपके पास एनर्जी ना हो, आप जो भी कमांड दे रहे हैं, अगर जिस पे कमांड देना है ये टेक्नोलॉजी आपके पास ना, देन फिर आपने एआई कहा, आप किसी सहरा में चलेगा आपका फोन बंद, एआई। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी एंजाइटी और सबसे बड़ी डिप्रेशन और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज पे आपको लाके खड़ा करता है जब आपके पास वो इंटरनेट ना हो, जब आपके पास पैकेज ना हो, जब एआई देखिए ना एआई क्या कर रहा है आजकल, तो फ्री वर्जन अवेलेबल है लेकिन उन्होंने आजकल पेड वर्जन स्टार्ट कर लिए। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे जो मेटा जो एआई है वो बोलेगा कि भाई इतने डॉलर्स और इतने पैसे दो, तो जो स्टूडेंट है जो यूज टू है, जिसने अपने दिमाग को रोक लिया है, जिसने अपनी एनर्जी और अपनी जो जहानत थी उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, तो वो आगे जाके क्या रिजल्ट देगा? तो आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड इट्स अ वेरी आई थिंक वी हैव टू थिंक बोथ साइड्स कि कितना एआई का यूज होना चाहिए। Exactly. दुनिया भर में कल मेरी इंटरनेशनली दोस्तों से बात हो रही थी जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो टीचर से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जैसे न्यूजीलैंड या नॉर्वे या बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एआई इतना इस्तेमाल ज्यादा डिस्करेज किया जाता है और बल्कि इसको तो ज्यादातर जो प्रोफेसर है, इवन यंगस्टर्स भी, वो इतना लाइक नहीं कर रहे हैं। एक लिमिटेड उसका बिल्कुल यूज है और वहां पे मेंशन किया जाता है कि मैंने ये वाला जो पोर्शन है, इवन दो कि इसको मैंने ह्यूमनाइज किया है या लिखा है, लेकिन ये एआई से मैंने सपोर्ट लिए। तो आई थिंक आगे चल के मे बी कि ज्यादा डिफिकल्टीज हो रादर देन के इससे ज्यादा सहूलत मिले as long as student या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड। क्योंकि बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में देखिए, क्योंकि आपका अपना भी ब्रेन थोड़ा काम करे, हम बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ट है, लेकिन जब हम बिल्कुल उसी पे निसार करने लग जाते हैं ना, तब हमारे लिए थोड़ा बहुत मसला, थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर काफ़ी ठीक ठाक ज़रा मसला होने लग जाता है। तो और मैं तो बहुत सारे से देखें, अगर आप रिलीजियस लीडर्स को भी देखें तो अब वो भी ज़माने को देख के चल रहे हैं और वो भी कहते हैं कि देखें ये नया इल्म आया है, और क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें हर इल्म जो आए हम उसकी सीखना, और एआई पे स्पेशली कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को एआई ज़रूर सिखाएं क्योंकि ज़माना इसका है। सो हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अपने बच्चों को आपने इल्म देना है, लेकिन आपने कोशिश करनी कि ऐसा ना कि उसका अपना दिमागी तौर पर वो मफलूज ब्रेक आ रही है।
अच्छा अभी ब्रेक नहीं आ रही, ये भी साथ में बताना, क्योंकि देखिए अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम अगर टोटली उस पर डिपेंड करने लग जाएंगे, अब देखिए मैं जैसे पहले बात भी कहती कि आपने जितने भी रूम हासिल करने हैं, चाहे आप फैशन डिजाइनर हो, आप कुछ भी हो, AI आपके साथ साथ आपके साथ चल रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि मैं इट्स समथिंग टू फॉल बैक ऑन, वो मेरे लिए वो चीज़ नहीं है। तो मुझे मेरी अपनी स्टैंडिंग में तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाहिए। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हम भी जिस तरह मैं बच्चों की बात बता रही थी, या स्टूडेंट्स हैं डिस्करेज हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो फील्ड्स फॉर इंस्टेंस उन्होंने चूज़ करी नहीं, उनको लगता है कि प्योरली टेक्निकल फील्ड्स नहीं है, सो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हम सिर्फ डिग्री पे फोकस ना हो, ज़रूरी नहीं है कि AI में बहुत अच्छा फ्लुएंट होने के लिए या टेक्नोलॉजी की किसी चीज़ में फ्लुएंट होने के लिए आपको वो प्योर हार्डकोर डिग्री ही चाहिए। देयर आर सो मैनी कोर्सेज दीज डेज, और मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। आपको इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे कि यू बेसिकली पर्पस क्या है मदिया, पर्पस है कि वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स, हमें एक इक्विप करना है सर्वाइव करने के लिए। अब इक्विप आप एक चीज़ से नहीं करते हैं, हर तरह से 360 आप पूरा चाहते हैं कि हम अपने आप को एक पूरा 360 एंगल में लेके आगे चलें, तो उसमें AI भी है, उसमें आप बाकी हमारा जो अपनी एक ह्यूमन टच है वो भी है, तो आप इक्विप कर लें अपने आप को। उसमें कोई ऐसी मतलब लोगों ने ना बहुत उसको बहुत वही बनाया हुआ है, काफ़ी आप कहना हवा बनाया हुआ है कि नहीं। अच्छा, जैसे मैं माँ बाप को देखती हूँ ना कि माँ बाप बिल्कुल भी अल्लाह माफ करे, बिल्कुल भी अरे भाई नहीं, ये चीज़ आ रही है, जो चीज़ नहीं आ रही है अपने बच्चों को तैयार इसलिए करें क्योंकि देखें आप पूरी जिंदगी अपने बच्चे को शील्ड या उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड नहीं लगा सकते। दे हैव टू गो आउट इन द वर्ल्ड, वहां पर यही सब कुछ हो रहा होगा। बिल्कुल जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग दुनिया जो है ना इसे पता नहीं एक्सप्लोर करके कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमें भी काफी ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लें इस नॉलेज के वजह से। उसामा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हमारे शो में आते भी, वीवी स्कूल के जो हैं CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सामा एंड वेलकम टू माय शो। सामा, ये बताइएगा कि अगर आजकल के बच्चे जो हमें देख रहे हैं और हम उनको सजेस्ट करना चाहें कि अब देखिए वो वाली चीज़ नहीं जो पहले रवायती शो भी होते थे कि बच्चा कहता था जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है। अब तो उससे हट की भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने एक टाइम में देखा कि लोगों ने BBA करना शुरू किया, लो जी भरमार, हर कॉलेज BBA करा रहा है, BCS, और BCS तो बहुत पुराना, BCS करना शुरू किया, तो फिर एंड में होता है कि इतनी भरमार पैदा हो जाती है कि उनको वो फिर जगह मिल नहीं, लैंडिंग के लिए अच्छी स्पेस मिल नहीं पाती ना, क्योंकि ऑफकोर्स सैचुरेट हो जाती है, मार्केट सैचुरेट हो जाती है। तो आप आजकल के जो बच्चे हैं जिन्होंने इंशाल्लाह आपसे 5 साल के बाद एक अच्छे करियर का इंतखाब करना है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए वालेकुम सलाम मदिया, सबसे पहले तो सेकेंडली ये कि देखिए प्रॉब्लम सारा ये है कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि आपने ऐसी फील्ड की तरफ जाना है जहां से आप सक्सेसफुल हो सकें, और सक्सेस का जो हमारे माशरे में एक पैरामीटर है वो ये है कि भाई पैसा कितना आप कमा सकते हैं। ठीक है जी जी। तो जाहिर है अब जब हम बात करते हैं कि भाई पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं, तो वहीं पे ज्यादा पैसा आएगा जहां पे डिमांड ज्यादा होगी। जैसे फिल वक्त के तौर पे इस वक्त BS साइकोलॉजी बहुत इन हुआ है, हर दूसरा बंदा BS साइकोलॉजी कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से स्पेशल बच्चे को थेरेपीज चाहिए और बहुत उसकी डिमांड है, तो हर दूसरा बंदा जो है BS साइकोलॉजी कर रहा है। थेरेपी, हाँ, आजकल तो एग्जैक्टली, चाहे उनका उस तरफ रुझान हो या ना हो। सो हमें बच्चों को ये गाइड करने की जरूरत है कि देखिए सक्सेस इज नॉट मनी। ठीक है, पैसा उसका एक पार्ट है जो कि साथ में आ जाता है। आपको सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि आप खुद क्या हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जिसमें आप खुद अच्छा स्कोर ही नहीं कर सकते, तो ऐसे थेरेपिस्ट भी होंगे, ऐसे इंजीनियर्स भी होंगे, ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जो बिल्कुल बेकार सी गाड़ियों में घूमते हैं, और ऐसे भी होंगे जो मर्सिडीज में घूमते हैं। यू नो, सो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट यू, कि हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर इन दैट। And to know that, obviously, you need to work on yourself. You need to understand what are your strengths. आपकी अपनी strengths क्या हैं, आपकी अपनी abilities क्या हैं। आप किसी के कहने पे अगर किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अगर आप चले जाएंगे ये सोच के कि डिग्री इंपॉर्टेंट है उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो करियर काउंसलर्स हैं, वो भी हमेशा यही बात जो समझाते हैं, अच्छी बात है, जो नहीं समझाते उनको समझाना चाहिए कि बच्चों के केस के अंदर यू नीड टू टेल देम कि and look into yourself, अपनी एबिलिटीज को पहचानो, whatever your strengths are, उससे रेलिवेंट फील्ड में जाओ। अच्छा, मुझे बताइए आजकल के दौर में क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, वो उनको इन्फ्लुएंसर भी बनना है, उनको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है। हमारे एक बड़े ज़बरदस्त कमेडियन है पाकिस्तान में, खैर स्टैंड अप कमेडियन अभी दौरे हाजिर में देखे तो बड़े कम है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती है, तो मैंने अम्मी कहती मैं तुम क्या करते हो, तो कहता मैंने कहा मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। तो कहते उनको, तो आजकल के दौर में अगर आपका बच्चा कॉन्टेंट क्रिएटर, खैर माएँ तो बहुत सारी, क्योंकि आजकल टिकटॉक ने भी लोगों को कुछ ज़्यादा इस वाले से अवेयरनेस
नॉट इन वेरी पॉजिटिव सेंस लेकिन दे दी है। तो मुझे बताएं, बच्चा कहना चाहिए मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, माँ बाप को तो क्या करना चाहिए फिर? तो क्या माँ बाप को अलाउ करना चाहिए? फिर माँ बाप को पहले कुछ शराइत रखनी चाहिए कि ठीक है बेटा यूट्यूबर बनो, क्योंकि मे बी जितने यूट्यूबर सॉरी टू से पाकिस्तान में मेरे पास मैं देख रही हूँ वो ऐसे यूट्यूबर नहीं है कि मैं उनकी नॉर्मल ज़िंदगी की ज़बान भी अपने बच्चों को सुनवाऊँ। सो अगर यूट्यूबर बनना भी चाहते हैं तो फिर बच्चों को किसका कंटेंट देखना चाहिए, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए बात यही आ जाती है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कंटेंट क्रिएटर फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पे रिलेटेड टू एजुकेशन वीडियोस डाल रहा होता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपका बच्चा चाहता है कि भाई मैं वीलॉग्स बनाऊं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देन अगेन डिपेंड ये करता है कि आपके उस जो बच्चे का एनवायरमेंट है, घर का एनवायरमेंट, उसके फ्रेंड सर्कल, उसका जो भी जहाँ जहाँ वो बैठता है, वहां पे किन चीजों को तहजीब समझा जाता है, वहां पे किन चीजों को गलत और सही समझा जाता है। ठीक है, अगर बच्चा ये कहता है जी मैं खुदा ना खासा वल्गर किस्म की वीडियोस बनाकर उसमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बहुत जल्दी मैं फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि सामा ये तो आपको भी पता है कि आज आप मैंने बैठ के बड़ी तमीज से बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बात की, अगर हम उसके व्यूज देखेंगे उसके व्यूज इतने नहीं होंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में हम जरा एक से गाने पे वॉक कर लेंगे ना तो उसके ऐसे मिलियन व्यूज आ जाएंगे कि हम परेशान हो जाएंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे लोगों का क्या एप्टीट्यूड है, बच्चों की एप्टीट्यूड को पिट रहे हैं, लोगों का भी पता चल जाता है। बात यही है ना कि अगर आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से अगर आप हटके भी बात करें तो नॉर्मल फील्ड में, नॉर्मल दुनिया में भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपको मेहनत किए बगैर आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपका जमीर गवारा करेगा? क्या दैट इज नॉर्मल फॉर यू? अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन यही हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि देखें पैसा अगर सिर्फ पैसे की बात है, एंड दैट इज व्हाट पेरेंट्स डू रॉन्ग। अगर हम बच्चों को सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस यानी कि पैसा, तो फिर बच्चा बोलेगा कि ठीक है पैसा तो भाई मैं वल्गर वीडियोस बनाने से नहीं कमा सकता हूं, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? हाँ, बहुत शुक्रिया आपको सामा, हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए पिछले दिनों क्योंकि हमने अपने शो में भी बड़ा एतराज़ किया था कि आजकल तो ऐसे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं और पता नहीं पॉडकास्ट में मुझे एक पहले क्राइटेरिया होता था कि आप अपने शोज में बुला किसको रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आके पॉडकास्ट से बैठे फिर उसके बाद वो बता रही हैं ख़वातीन कि वो पैसा कैसे बना रही हैं, और उसके बाद सबसे दुख की बात है कि वो वीडियोस आपके घर की बच्चियां भी देख रही हैं। देखिए छोटी बच्चियों के हाथ में भी तो फ़ोन है ना, फिर वो भी देख रही है कि मैं भी अगर बगैर पढ़े पढ़ाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, मुझे भी अगर डायमंड रिंग्स मिल सकती हैं, मुझे बैग्स मिल सकते हैं, मुझे गाड़ियाँ मिल सकती हैं, तो आप किस किस्म की मुआशरे को, तो आई बिलीव इस तरह के तो पहले पॉडकास्ट से बैन लगना चाहिए कि खुदा के लिए आप देखें यार आप क्या एथिक्स पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को पैसा बता रहे हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी मीन से आ जाए। अच्छा, यही सवाल जो मैंने उनसे किया था मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर बच्चा माँ बाप से कहे कि जी मैं एक यूट्यूबर, कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीज़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, माँ बाप आजकल घबरा जाते हैं, सो व्हाट शुड दे डू, और वो बच्चों को अच्छा कैसे गाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक नया वेंचर है और लोग इसमें एक्सेल कर रहे हैं। देखिए AI इज इन्वॉल्व, कंटेंट हम जो कंज्यूम करते हैं वही सामने आता है। आई सोल्ड माई कार टू समबडी और कह रहे हैं यूट्यूब में ऐड जो है कभी होस्टिंग के आ रहे होते हैं, कभी किसी AI टूल के आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज द कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे वाला कंटेंट कंज्यूम करें जो हम चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके पास वही चीज़ आएगी। इफ वी आर कंज्यूमिंग वल्गर कंटेंट ऑन आइदर यूट्यूब और शॉर्ट रील्स, बहुत सारे ना मुझे पेजेस उठा लेते हैं, वो पेजेस उनका फॉलो करते हैं, उनका थोड़े तहजीब याफ्ता जो पेजेस होते हैं वो दिखाते हैं कि देखिए जी कैसी कंट्रोवर्सी हो रही है और फलाने ने आके क्या बात कर दी। क्लिकबेट है ना, अगर हम क्लिकबेट फॉलो करें हमारे बच्चों को भी वही दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे स्मार्ट टीवी पे भी वही आ रहा होगा, मेरे फोन पे भी आ रहा होगा, मेरे बच्चों के पास भी वही आ रहा होगा। तो वी नीड टू कंज्यूम गुड कंटेंट एंड वी नीड टू डिस्कसिंग बैड कंटेंट, क्योंकि जितना आप डिस्कस करेंगे उतना वो इंक्विजिटिव, आप अपने शो पे डिस्कस कर लें 5-6 ऐसे यूट्यूबर्स जो फजूल या वर्गर कंटेंट बना रहे हैं, उन्हीं के व्यूज बढ़ जाएंगे। वो तो वैसे भी हैं, वो तो वैसे भी आप एक पढ़ी लिखी के देखिए, हम तो देख रहे होते हैं ना, आप पढ़ा लिखा कंटेंट कर रहे हो ना तो उस पढ़े लिखे कंटेंट में से व्यूज नहीं आते। वही बता रही ना कि आप एक किसी गाने पे से वॉक करके चले जाएंगे, उस पर कंटेंट आ जाएंगे, तो ये फिर बताते हैं कि अच्छा यार ये हमारे लोग ये देखना चाह रहे थे। ये तो है, दिस इज वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हम क्रिटिसाइज अपने आप को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बट दिस इज वर्ल्ड वाइड, मे बी इट्स इवन वर्स समवेयर एल्स। बट अगेन भाई बाय द वे यूके को मैं जबरदस्त सुनने गया कि बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया के जो पाबंदी लगाई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले ही कर ली थी, जापान में इनफैक्ट, और वो चाइना में इनफैक्ट उस पर काम हो रहा है। भाई मतलब मैं कहती हूँ लोगों के बच्चों को लगा के अब खुद उनको पता था अपनी जनरेशन खराब करने वाली बात होगी। सो आई बिलीव पाकिस्तान में भी ना लग जाना चाहिए कोई ऐसा बैन बच्चों के लिए 16 साल की उम्र तक, तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों तक, क्योंकि आजकल के बच्चे वो वाले बच्चे नहीं जो हम बच्चे थे, आजकल के बच्चे बहुत तेज बच्चे, उनके पास वो एक्सपोजर और नॉलेज है जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, इस पे अगेन आई विल से, जिस पे हमने जो बात हमने शुरू की थी ना, जिस बात से हमने शुरू किया था ये टॉपिक कि माओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली मदर्स आर एट होम। और अभी आजकल क्या हो रहा है, मैंने क्योंकि
आई हैव अ बैकग्राउंड जहाँ पे इतने पेरेंट्स से मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो अभी आजकल हो क्या रहा है कि हमारी मदर्स भी बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में जंप इन कर चुकी हैं कि वो फलाना कपड़ा ये वो वगैरह इस सब चीज़ों में ना दे हैव स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग डिस्कशंस एट होम। तो वो जो हमें हमारे पेरेंट्स ने हमारे वक्तों में तो हमारे बापों ने भी बहुत टाइम दिया था हमें कि वो भी बैठते थे डिस्कशंस करते थे। अभी चले मरियम मैं देख रही हूँ बच्चों के अपने खुद अकाउंट्स बना रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जी। और फिर दोस्तों को भेजी चलो मेरे बच्चे का अच्छा अकाउंट बनाया क्योंकि मैंने खुद भी बनाया हुआ है। अच्छा लेकिन you need to monitor. Like my son says he's 10 years old and he says, Mama, when will I get the access to this account? I tell him that you will not get the access until you cross 15 at least. और वो भी तब मिलेगा जब मेरे पास भी खुला हुआ होगा, so that I know. I can check. He serves everything on the internet. और उसकी जो हमारे साथ डिस्कशंस होती है ना मेजरली वो इस्लाम रिलेटेड बातों पे होती हैं क्योंकि उसने ज़्यादातर टाइम अपना हम दोनों तो बहुत बिजी रहे हैं, उसने ज़्यादातर टाइम अपना नानी के साथ गुजारा है। तो उसमें उसने बड़ी अल्लाह की बातें और तो वो जब सर्च भी कर रहा होता है ना तो वो फलानी बदर की फ़ाइट इसकी फ़ाइट इस फिर फादर बिकॉज ही इज़ आई वुड से वन मैन आई नो who's done everything in tech is my husband. We happen to be husband and wife as well. So उसने बाबा से भी बहुत चीज़ें ली है. So now he serves those videos कि फलानी चीज़ से वो कैसे बन सकता है. हालांकि वो बहुत छोटा है to generate anything on himself. But लेकिन फिर उसने अभी सर्च पे शुरू की हुई है. So whatever he's searching good things. He's into these. मेरा तो बच्चा आजकल से ऑक्टोपस सर्च कर रहा था, वो 4 साल का, वो कोई उसको बस आईपैड दे दो फिर उसके बाद खुद ही सर्च करना शुरू कर दे। तो मैं कहती इसका और मैं उस पर इतना गुस्सा हो रही होती, मुझे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि हाँ कहती ये मैं आईपैड में जिसने आईपैड जाती है मैं उसको डांट रही होती हूँ। नहीं थोड़ा बड़ा होने दें, he will know. इंशाल्लाह आपको देना ही देना है बच्चों को, उनका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बात तो है, टेक्नोलॉजी से भागने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी मुहारतें, और आप लोग भी ज़रा अपने कान ज़रा खोल लें क्योंकि देखें वो जो पुरानी और हमारे पास होते हैं ना रवायती जो शोबे होते थे उनसे निकल के आपने सोचना है और अपने बच्चों का आप एप्टीट्यूड, जिसमें बार बार कहती हूँ कि एप्टीट्यूड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा खुद क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी आने वाले सालों में ऐसी मुहारतें हैं, ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अपने बच्चों को हमें ज़रूर करवाना चाहिए कि ओके ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमें साथ में ना एक पैरेलल एक और चीज़ भी होनी चाहिए, सिर्फ डिग्री पे ही ज़्यादा नहीं रिलाई करना चाहिए। खुदा ना खासा इफ दिस डज नॉट वर्क देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स कि आप फ़ौरन उस पर आप स्विच कर जाएं। अच्छा, अब जब महारतों की बात करते हैं, एक तो वही जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, कोर्सेज बहुत सारे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये तो एक तरफ हो गई, ये तो अंडरस्टूड है। ये तो बच्चे मैं देखा यूनिवर्सिटी से MBA करके अपना कैफे खोल रहे हैं कॉफी का, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बेस्ट बन रहे हैं। मैं आई वाज कमिंग टू दैट, एक जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। अब ये चीज़, ये ऐसी एक चीज़ है, ये आपको अगर ये स्किल आता है हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट समथिंग, जैसे आप बात करी फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपकी कोई भी डिग्री है या किसी भी शोबे में आप हैं, आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, बहुत सारे करा रहे हैं यहाँ, बहुत सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं समर प्रोग्राम करवा रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। वो हो गया। स्पीकिंग स्किल्स, ये कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स तो इट्स अ मस्ट। आप किसी भी शोबे में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहे हो, ये तो आपको, बिकॉज नॉलेज इज़ इनसाइड यू, आपके अंदर है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है और किस तरह इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स सारे, जितना आपका काउंसलिंग या कोई भी ऐसी कॉग्निटिव बिहेवियरल इस किस्म की चीज़, ये आपको अपने आप को भी समझने में मदद देगी। आप जहाँ काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये आपको अपने क्लाइंट्स या अपने कोवर्कर्स को समझने में मदद देगी। इनके अलावा ये तो एक हम थोड़ा एक मतलब इस तरह का सेगमेंट हो गया जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हम कुछ देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे कि जो एक बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल स्किल्स होते हैं, कुकिंग, स्टिचिंग, अच्छा हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, हमने इसको हॉबी बना लिया। कुछ लोगों को कुछ होता है, बट ये सर्वाइवल स्किल्स हैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप देखेंगे, क्वाइट प्लेस आप देखिए मूवी है जिसमें एक क्रीचर आ जाती है, पीपल देयर इज अ फैमिली हु लिव्स अंडरग्राउंड, बंकर में चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हैं, उसमें एलियंस की भी है, एपोकलिप्स वाली भी हैं। आप इन सारी मूवीज़ में एक बेसिक चीज़ देखेंगे कॉमन,
कोई वही जो आप बात कर रही थी, किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई AI किसी को मदद नहीं कर रहा, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये इनके बेसिक स्किल्स, हाउ टू वर्क, जो हमारे पास छोटा मोटा अगर स्क्रैप या रॉ मटेरियल भी है उसको किस तरह यूज़ करके कुछ करना है, सर्वाइव कैसे करना है, खाना कैसे, तो ये वाले स्किल्स जो है ना बेसिक ह्यूमन स्किल्स, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, तवज्जो दें। बहुत सारे लोग एज अ हॉबी परस्यू करते हैं लेकिन दे एंड अप बीइंग वंडरफुल शेफ्स, बहुत अच्छे डिजाइनर्स बन जाते हैं। तो अदर देन दीस थिंग्स देखें ना, बिल्कुल आप देखें एंड अर्न कर रहे हैं, उनका फेम है उनके जिंदगी में पास। कोई और चीज चले खाने का बिजनेस कभी ठप नहीं हो सकता ना। मैं कहती हूँ एस्थेटिक्स का, मैं आजकल डॉक्टर्स को देख रही हूँ जो अच्छे खासे लोग डॉक्टर्स बनते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो फिर कहते हैं एस्थेटिक्स के सब करने से क्योंकि सबको खूबसूरत होना है। तो अपनी जो फील्ड कोर फील्ड है उससे हट के थोड़ा सा और अपना एक थोड़ा सा एक सर्वे करें, थोड़ा सा 180 उसमें देखें, और उसके साथ जो भी चीज़ सपोर्ट कर सकती है, ज़रूरी नहीं अपनी पूरी फील्ड ही करने। वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे, हमारे गेस्ट भी कर रहे थे कि अपने एप्टीट्यूड को फॉलो करें। यू वांट टू बी अ लॉयर, बी अ लॉयर, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें आजकल की AI से रिलेट, कौन सी ऐसी चीज़ पेटेंट्स है, एथिक्स है उस चीज़ में जो आपको हेल्प कर सकता है, उसको ज़रूर इनकलकेट करें। आप क्या सजेस्ट करें? आई वुड जस्ट गो बाय हर वर्ड्स, और मैं ये भी इसमें साथ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा होता है ना कि कभी हमें लग रहा होता है कि हमने एक चीज़ डिग्री ले ली है या कोई एक सर्टिफिकेशन कर ली है एंड वी थिंक दैट वी आर मास्टर, बट वी आर नॉट मास्टर इन स्पेसिफिक। एक डिग्री में हम लोग एक चीज़ लेके अपने आप को ये नहीं समझ सकते कि हम एक चीज़ में एक्सेल कर लेंगे। तो जैसे इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी ना, तो आई वाज जस्ट वांटिंग टू स्पीक के इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू नो what other is feeling as well। तो मुझे अगर हम टेक्नोलॉजी से अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम सामने नहीं कर पाते, हमारा नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स मैं देखती हूँ हमारे स्टूडेंट्स में भी, बिकॉज जाहिर सी बात है इतनी अवेयरनेस है, इतना गैजेट्स फ्रेंडली हो गए हैं बच्चे कि इंटरपर्सनल ह्यूमन फ्रेंडली नहीं रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स पे हमें बहुत काम करना पड़ता है स्कूल्स में भी। इवन दो हमें अपना एकेडमिक्स भी मेंटेन करना है, हमें ये भी देखना है कि हम उसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रखें, बट देन वी ऑल्सो फोकस। मरीम सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन इसकी एक वजह से ना सिर्फ ये नहीं देखें हम प्रोफेशनल फील्ड में उसके वाले से बात करें, हमारे अपने जो ये जो आने वाली नस्लें हैं उनके जो रिलेशनशिप्स है ना, वो भी जो है ना वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अंदर वो एक ना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और ये बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे हम फोकस की बात कर रहे थे, हमारे मतलब बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं आजकल, मतलब आप फिल्म भी देख रहे हैं, 3 घंटे की फिल्म आजकल के बच्चों को ज़्यादा लंबी लगने लग जाती है, इसलिए शॉर्ट फिल्म्स आ गई हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी ऐसा लगता है बोर भी हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता कभी कभी लगता है कि ऐसा ना कि अपने रिलेशनशिप्स वाले से भी बोर हो जाए। अटेंशन स्पैन कम है, बहुत कम, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जैसे मेरी छोटी वाली जो है उसको 2 दिन एक कार्टून अगर देखना है तो तीसरे दिन शी विल गेट फेड अप ऑफ इट। मतलब बहुत जल्दी बच्चे स्किप कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। सो कंसिस्टेंसी बच्चों में होनी चाहिए, उनके स्किल सेट डिफरेंट जो है उनमें आने चाहिए। ही वुड सपोर्ट द आइडिया ऑफ स्किल सेट, बिकॉज ये जो AI है, टेक है, ये सब स्किल्स बेस्ड भी है। इट्स नॉट जस्ट कोर्सेज एंड कोर्सेज, इट्स ऑल्सो स्किल सेट एज वेल। कोई किसी चीज़ में कोई जैसे ये बात करते हैं अक्सर तो ऊपर से गुजरी होती है, बट देन आई ट्राई टू कैच थिंग्स के ऑटोमेशन है, क्लॉड है कुछ, आई डोंट नो, बट ही नोज बेटर। ये क्या है? ये जरा मुझे प्लीज बताइए क्या है? वो चीज़ों को भी मतलब बच्चे, the kids should be aware of it, and not just kids, me as a principal, my teachers as teachers, should know, me as a mother, you as a mother, as a counselor, we should also be equipped with it। बिल्कुल तो सही ये बात है। चीज़ें जो ज़रूरी नहीं कि इसका आप 72 आवर्स का कोई कोर्स ही करें। You can read about it, you can get into some small short courses, बिल्कुल। So yeah, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कोर्सेज एनीमोर। yeah, आपकी लर्निंग इतनी ओपन हो चुकी है। पहले तो चले हम अपने ज़माने में गूगल करके कुछ निकाल के पढ़ लेते थे, अब इट्स एवरीवेयर। यू स्टार्ट स्टडीइंग, आपके सामने वही वाला कंटेंट आ जाएगा, जैसे कि मैं कह रहा था कंटेंट। क्लॉड का पूछनी थी, क्लॉड इज़ LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये आज है, कल कोई और होगा। इससे पहले डीप सीक था, डीप सीक ने आके रेवोल्यूशन की, बहुत सस्ता बना दिया। चैट GPT ने किया, चैट GPT वापस ऊपर आ जाएगा। तो एक तो लर्निंग ना कॉन्स्टेंट है इन फील्ड में, किसी भी फील्ड में। आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप AI एनेबल्ड हैं, साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, तो आपका फ्यूचर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आई वुड हायर अ पर्सन, मैं उस बंदे को हायर करूंगा जो मेरे काम, जो फील्ड के साथ साथ उसमें AI को इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब एक टूल है, ये डेकोरेशन पीस है, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो इस डेकोरेशन पीस को रखना तो एक चीज़ है, इसको बनाने वाले भी होने चाहिए। तो अगर आप फिर भी कुछ पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कोई ऐसी डिग्री बताऊं जिससे हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, तो है, बिल्कुल है। ठीक है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। हर एक का वो एक्यूमेंट नहीं होता, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आपकी डेटा साइंसेस, यूज़र इंटरफेस इंजीनियरिंग, ये वो डिग्रीज़ हैं जो कि फ़िलहाल फ्यूचर रेडी है। आप इवन लिंक्डइन पे सर्च करें तो दीज आर टॉप मोस्ट डिमांडेड फील्ड्स। बट दैट डज नॉट मीन कि इफ़ योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो करना चाह रहा है, हॉकी खेलना चाह रहा है, आपको कहने तू डेटा साइंटिस्ट बन जाए, ही विल नॉट बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट। लेकिन पाकिस्तान में आपका बच्चा हॉकी खेलना चाह रहा है तो साहब ने उसको तालीम मुकम्मल करा के कुछ और भी, तो किसी भी मैं चीज़ में कहती हूँ करानी क्रिकेट में भी, चाहिए। कुछ भी, किसी स्पोर्ट्स में भी हो तो जरूर अपने बच्चे को वो देखिए, करें। तालीम तो किसी सूरत मुकम्मल करानी, तालीम इन द सेंस कि वो तरबियत भी हो, ठीक है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस डिग्रियां बांट रहे हैं, जैसे तरबियत राशिद भी भाई, होनी जिनकी चाहिए, कॉल आई आप थी, ओन भी हाँ, करना सुन लें, चाहिए। अभी तालीम जरूरी है, जो राशिद जी की कॉल आई थी जी। And it's very तो important. तालीम ज़रूरी है और उससे इंसान रिफाइंड होता है, एडवांस करता है। लेकिन आजकल की डिमांड है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट नहीं करें, इंटीग्रेट करें और सही लेवल पे इंटीग्रेट करें। integration, अच्छा बुरा तो हम शुरू से करते चले आए हैं, जब से ड्राइंग्स बनाते थे तब से अच्छी बुरी बनाते चले पहले हम आए कहते हैं टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करो, फोन का अच्छा इस्तेमाल करो, अब सब कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल करो। वो वर्ड ही बस चेंज होते जा रहे प्लस हैं। यू सेड कि अगर फॉर एग्जांपल बम पड़ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए तो आपके पास एआई तो नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन आती है, ठीक है। मैं आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दूं, यू डोंट नीड एन इंटरनेट, एज लॉन्ग एज आपने एक मोबाइल बचा के रखा है, यू हैव गॉट एन एलएलएम इन योर फोन। बल्कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 का जब खतरा हो रहा था तो लोग एडवाइस कर रहे थे कि अपने पास पूरा मैप और एक एलएलएम डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में, कि सब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए तो आपको जो आप कह रहे थे ना सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, उससे पूछ ले भाई मैंने नूडल्स कैसे बनानी है, बता देगा आपको, और आपको रास्ते भी पता चल जाएंगे। तो दिस इज देयर नाउ, द टेक्नोलॉजी इज आउट देयर, अनलेस आप दुनिया की हर चीज वाइप कर दें वो खत्म नहीं होने वाली है। तो भाई वो जो है फ्यूचर इज एआई, आप कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो इंटीग्रेशन की जो बात की ना, वो उसकी इंटीग्रेशन बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको बहुत शुक्रिया। शाद रिया, आबाद रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी तो आपसे कब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।